से लगभग 150 साल पहले सन 1857 के सिपाही विद्रोह से भी पहले एक विद्रोह हुआ था जिसमें लगभग 30,000 60,000 विकिपीडिया के मुताबिक नागरिक सेना ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ विद्रोह किया था। हम बात कर रहे हैं 30 जून 1855 को शुरू हुआ संथाल विद्रोह की, जिसे 4 संथाली भाइयों ने शुरू किया था। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इन चारों भाइयों ने मिलकर अंग्रेजों के जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें हजारों आदिवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो कि अब झारखंड में आता है, अंग्रेजों के अधीन हो गया था। यहाँ कर एवं लगान वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने एक खास व्यवस्था का संचालन किया। इस व्यवस्था का नाम था जमींदारी सिस्टम। यह जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत आया, जिसके कारण आदिवासियों के जमीन पर से उनके अधिकार छिन गए और उनसे जबरन दुगना लगान वसूल किया जाने लगा। इस ज्यादती के खिलाफ संथाल आदिवासियों ने चुप रहने के बजाय विद्रोह का रास्ता चुना। संथाल विद्रोह कुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कुल विद्रोह में संथालियों ने गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया, अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से दूर रखने के लिए। इस गोरिल्ला तकनीक में जंगलों से छुपकर दुश्मनों पर वार किया जाता है। अपने पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी अंग्रेजों पर आत्मघाती हमला किया करते थे। वे कुछ समय तक अंग्रेजों को अपनी धरती से दूर रखने में सफल भी हो गए और अपना शासन स्थापित किया, मगर विश्व पर विजय पाने वाली ब्रितानी साम्राज्य चुप कर बैठने वालों में से नहीं थी। ब्रितानी साम्राज्य ने बाहर से युद्ध विशेषज्ञों को बुलाकर इस विद्रोह के दमन का उपाय निकाला। उन्होंने प्रॉक्सी फायरिंग करके नागरिक सेना को खदेड़कर एक विशेष स्थान पर पहुंचा दिया, जहां पहले से ही घात लगाए हुए आत्मघाती हथियारों से लैस अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 15,000 क्रांतिकारी शहीद हुए, पर वास्तव में इससे कई ज्यादा संख्या रही थी। इस विद्रोह के सभी 10 दस्तावेज आज भी लंदन में मौजूद है। कई सोर्स तो इस क्रांति के दमन की बर्बर कहानियां बयां करती हैं। इंग्लैंड के मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस ने भी इस क्रांति का जिक्र करते हुए लिखा है। लगभग 1 साल तक चली इस क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा कठोरता से दबा दिया गया। अंग्रेजों के दमन के खिलाफ यह चेतना यहाँ के आदिवासियों में पहले से ही जाग उठी थी और उन्होंने इस शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। पर दुख की बात यह है कि इस आंदोलन का जिक्र ना तो स्कूल के किताबों में, ना ही इतिहास की किताबों में कभी किया जाता है।